नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ वैशाली। रायपुर में उप मुख्यमंत्री अरुण साहब ने आज रायपुर निवास में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का रिकॉर्ड बताता है कि विष्णुदेव साय की सरकार किसानों के हित में किस गति से काम कर रही है। साय सरकार किसानों के हित में काम करने वाली सरकार है, जहां किसानों के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शुरू से धान खरीदी को लेकर अफवाह और झूठ फैला रही है। ये रिकॉर्ड उनको करारा जवाब है। धान खरीदी का अब तक सारा रिकॉर्ड टूटा है। इसके लिए छत्तीसगढ़ के सभी किसानों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। श्री साहब ने कहा कि किसानों की मेहनत और परिश्रम से धान का कटोरा भर रहा है। देश और दुनिया में धान उत्पादन में छत्तीसगढ़ का नाम रोशन हो रहा है। उप मुख्यमंत्री श्री साहब ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में नगरीय निकाय चुनाव के लिए प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। पार्टी की मंडल चुनाव समिति, जिला चुनाव समिति और संभाग स्तरीय समिति की बैठक हो चुकी है। कभी भी प्रत्याशियों की सूची घोषित हो सकती है। राम वन गमन पथ पर श्री साहब ने कहा कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के लिए किसी को भी नहीं छोड़ा। चाहे महादेव का नाम हो, चाहे भगवान राम का विषय हो, कहीं पर भी कांग्रेस ने भ्रष्टाचार का रास्ता नहीं छोड़ा। राम वन गमन पथ के निर्माण में दोषी पाए जाने पर निश्चित रूप से कार्यवाही होगी। नगरीय निकाय चुनाव प्रत्याशी चयन में कांग्रेस के बिछड़ने के सवाल पर डिप्टी सीएम साहब ने कहा कि कांग्रेस को हार का डर सता रहा है, इसलिए घर पर बैठे हुए हैं। प्रत्याशी चयन पर फैसला नहीं कर पाए हैं। जनता इन्हें घर बैठाने का मन बना चुकी है। 1,45,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है। ये रिकॉर्ड धान खरीदी बताता है कि छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व वाली सरकार किसानों के लिए समर्पित सरकार है, किसानों के हित में काम करने वाली सरकार है। धान खरीदी के प्रारंभ से कांग्रेस जिस प्रकार से भ्रम फैला रही थी, जिस प्रकार से अफवाह फैला रही थी, झूठ बोल रही थी, ये उनको करारा जवाब है। जब धान खरीदी का अब तक का सारा रिकॉर्ड टूटा है और इतने बड़े मात्रा में धान की खरीदी हुई है, मैं छत्तीसगढ़ के सभी किसान भाइयों को बधाई देता हूं कि उन्हें उनके मेहनत से, परिश्रम से ये धान का कटोरा लगातार भर रहा है और देश और दुनिया में धान के उत्पादन के लिए छत्तीसगढ़ का नाम आगे बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी में नगरीय निकाय चुनाव के लिए प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया अब अंतिम चरण पर है। मंडल चुनाव समिति की बैठक, फिर जिला चुनाव समिति की बैठक, संभाग स्तरीय समिति की बैठक और प्रदेश की बैठक हो चुकी है। प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। कभी भी प्रत्याशियों की सूची घोषित हो सकती है। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।